गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक जैसे मैंने पहले बताया भी था कि जो भी साइंस का क्लास चल रहा है, आप लोग का टॉपिक चल रहा है, एक्सप्लेन चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहले आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए और उसके बाद बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में उस चैप्टर का सारे सॉल्यूशन, जैसे आप कह सकते हैं सर ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी वगैरह देता है बुक वर्क करने के लिए, वो सारा का सारा मैं आपको करा दूंगा। तो आप लोग के बीच में आज मैं आया हूँ वो आंसर क्वेश्चन लेकर, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक, जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, उस चैप्टर का वीडियो लेकर आपके बीच में मैं आ गया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आंसर क्वेश्चन देखिए बनाना कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग उसे जितना ध्यान से ध्यान समझिए, जो मैं बताता हूँ उसे समझने का कोशिश कीजिए और खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, तभी अच्छा हो। क्योंकि आप मेरे लिखाए हुए कितना रटिएगा, नहीं रट पाइएगा। तो मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को भरिए। मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। कहता है ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू वर्क एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। कहता है कि एक डिवाइस का नाम बताइए जिसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए। बताइए, मैंने पहले पढ़ाया था ना कि विच डिवाइस दैट इट यूज टू द ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। क्या कहते हैं उसे हम लोग? स्विच कहते थे ना, पिछला चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम लोग इज कॉल्ड क्या भर देंगे? स्विच भर देंगे। यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए हम लोग थे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरा एन इलेक्ट्रिक सेल इज हैज टर्मिनल्स। तो देखिए मैं पढ़ाया था कि द इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, मेटल सरफेस टर्मिनल एंड कैप टर्मिनल। सो द कैप टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड मेटल सरफेस टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। पढ़ाए थे ना कि इलेक्ट्रिक सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं? तो सर 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? तो फर्स्ट होता है उसका मेटल कैप टर्मिनल, और सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड होता है हमारा मेटल सरफेस टर्मिनल। तो ये 2 टर्मिनल हमारे पास होते हैं। ठीक, तो चलिए इससे हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। ये 2 टर्मिनल हो गए हमारे पास। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने कंप्लीट किया। देखिए जिनको बच्चे को डाउट होगा, देखिए मैंने नीचे में लिख भी दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी का यहाँ पे आंसर है, ऐसे मैंने बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे आता है मेरा मार्क ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू और फॉल्स में, यानी सही और गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पहला कहता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फ्लो थ्राउज मेटल। क्या इलेक्ट्रिक करंट मेटल से फ्लो कर सकता है? मैंने बताया था यस, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है। ठीक, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंटरेस्टेड ए केमिकल इंस्टेड ऑफ मेटल वायर इज जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए तो कि क्या जो हम लोग का इलेक्ट्रिक का वायर है, क्या वह जूट से बनाया जाता है? जूट का स्ट्रिंग से? सॉरी, गलत है ना। क्या बताया था मैंने? मेटल का प्रयोग करते, जैसे सपोज दैट एल्युमिनियम एंड कॉपर इज मोस्ट यूजली इन द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? एल्युमिनियम और कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स और स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास थ्राउज ए शीट ऑफ थर्मोकोल। बताइए, थर्मोकोल तो आप लोग देखे होंगे, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना। तो क्या थर्मोकोल से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जा सकता है? नो, नहीं सर, थर्मोकोल से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी क्या लिख लेंगे हम लोग? फॉल्स लिख लेंगे। अब देखिए
एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो द अरेंजमेंट इन फिगर। कहता है कि जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिया जाता है इस पिक्चर में बल्ब ग्लो नहीं करता है, व्हाई। तो आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या फॉल्ट है इस बल्ब के पिक्चर में। तो कह सकते हैं सर एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? देखिए ये वाला टर्मिनल जो है हमारा, तो एक टर्मिनल तो हमारा सीधा सीधा बल्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये टर्मिनल जो है ये तो हमारा सीधा बल्ब से जुड़ा हुआ है, ये तो गुड है। बट ये वाला टर्मिनल नॉट गुड है। पूछेगा व्हाई? सर इसलिए क्योंकि देखिए तो यहाँ पे एक टर्मिनल जो आ रहा है बैटरी से, यहाँ पे तो ये मेटल का बना हुआ है, ये आपका क्या है? मेटल का बना हुआ है, ठीक। अब ये मेटल का बना हुआ है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा, बट ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लास्टिक का बना होता है। क्या होता है? प्लास्टिक का। तो जब ये प्लास्टिक का बना होता है तो इस प्लास्टिक में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो इस नेक्स्ट टर्मिनल बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा? नो, यानी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ठीक हम लोग लिख लेते हैं, आंसर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि द हैंडल ऑफ अ स्क्रू इज मेड अप insulator which does not allow do not allow current to flow, that is why the bulb not glowing। लिखेंगे कि सर जो ये स्क्रू ड्राइवर है इसका जो हैंडल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? इंसुलेटर मटेरियल का बना होता है। सो विच क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, ठीक ना। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो सर इसीलिए ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक। इस तरह से हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। चलिए आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है? कंप्लीट द ड्राइंग शो इन द फिगर टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स of the two wires should be joined to make bulb glow। कहता है कि वह बैटरी बल्ब का कौन सा दो टर्मिनल है जिसे हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा? बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो देखिए वो कौन सा टर्मिनल होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखिए पिक्चर को, इसमें आंसर बनाना नहीं है, वनली पर हमको क्या बनाना है? पिक्चर। तो देखिए तो ये टर्मिनल जो है इसको कहाँ जोड़ेंगे? बैटरी से। और देखिए टर्मिनल थोड़ा सा आपका कट गया है, ये टर्मिनल को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? बैटरी से जोड़ेंगे, तभी ना हमारा ये बल्ब जलेगा, ठीक। इस तरह से हमारा ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर से मिटा के बता देते हैं आपको फ्रेशली। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। देखिए ये टर्मिनल जो दिया है ये क्या है? हमारा जुटा हुआ नहीं ना है। इसको क्या करेंगे? यहाँ बैटरी से हम लोग जोड़ेंगे, तब क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर फ्रेश बना दिया है। तो इस तरह से आप पिक्चर को क्या कीजिएगा? फ्रेश बना लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा? बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द प्रोसेस यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच नेम इलेक्ट्रिकल gates that the have switch built into them, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन 5, तो इसका आंसर लिख लेते हैं। कहता है यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, लिख लेते हैं। देखिए आंसर पहले समझ लीजिएगा। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट्स इट्स। अब स्विच क्या है? एक डिवाइस है। पहले ट्रू और फॉल्स में भी पढ़ाया था ना, एक क्वेश्चन आया था स्विच से। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट ब्रेक कर सकता है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइस इन होम और वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। कहता है कि स्विच का प्रयोग हम लोग अपने घर में करते हैं, जैसे बल्ब को बुताने के लिए, जलाने के लिए, या और भी अदर डिवाइसेस का करंट सर्किट कंट्रोल करने के लिए। इन रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज हैव बिल्ट स्विच।
और भी अदर जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक का, उसमें क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। पूछेगा व्हाई स्विच, तो सर स्विच लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको कंट्रोल कौन करेगा, स्विच कंट्रोल करेगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है विल द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शो इन द फिगर इंस्टेटेड टू सेफ्टी पिन टू यूज एन इरेजर। कहता है एक सेफ्टी पिन की मदद से आपको बल्ब को जलाने के लिए, मैंने पहले भी एक्टिविटी में पढ़ाया था ना। ठीक, तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पिक्चर को बना लिया है। अब कहता है कि क्या इस इरेजर से हम लोग कंट्रोल करेंगे, इरेजर को यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ करेंगे, इरेजर को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इरेजर लगा देना है। तो क्या यह बल्ब ग्लो करेगा, डज नॉट ग्लो बिकॉज रबर इज या इरेजर इज इंसुलेटर मटेरियल। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट पाथ में यदि आप इरेजर बीच में काट कर लगा दीजिएगा तो क्या आपका लगता है कि वह इलेक्ट्रिक सर्किट अब आगे जाएगा, करंट नहीं सर, नहीं जाएगा। बिकॉज इरेजर इज ए इंसुलेटर मटेरियल, क्योंकि इरेजर क्या होता है, इंसुलेटर मटेरियल होता है। तो लिख लेंगे इरेजर इज इंसुलेटर, सो सर्किट विल बी नॉट कंप्लीट एज ए रिजल्ट बल्ब डज नॉट ग्लो। कहेंगे कि इरेजर क्या है, एक इंसुलेटर मटेरियल है, सो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा कि बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो कहता है विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शो इन द फिगर 9.5। ये 9.5 जो फिगर है, क्या इसमें बल्ब ग्लो, तो देखिए होगा विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शो। हाँ देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए ये जुटा हुआ है ना यहाँ पे टर्मिनल से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे में जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ तक तो मेरा बैटरी से तो दोनों टर्मिनल सही है, बट ये देखिए यहाँ पे टर्मिनल गलत जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या किया, दोनों को एक ही टर्मिनल जोड़े हैं ना। अब बताइए बल्ब में भी 2 टर्मिनल होता है, पढ़ाए थे ना कि बल्ब में भी 2 टर्मिनल होता है। तो बल्ब का यहाँ दोनों एक ही टर्मिनल पर जब आप जोड़ देते हैं तो क्या यह ग्लो करेगा, नॉट ग्लो हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग बोथ वायर आर कनेक्टेड ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सो करंट विल बी नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट विल नॉट ग्लो विशुअल टू मेक कंस्ट्रक्शन एज फ्लोज। अब कहता है कि जो आप कंस्ट्रक्शन बनाते हैं इस बल्ब के लिए, वो कंस्ट्रक्शन क्या आपका गलत है। क्या गलत किए, तो सर हम लोग गलत करते हैं कि जो बैटरी से एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल का जो वायर आता है, ये दोनों को बल्ब का एक ही टर्मिनल पे जोड़ दिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन ए ऑब्जेक्ट वाज फॉर्म्ड दैट द बल्ब बीइंग्स टू ग्लो इज दैट द ऑब्जेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर एक्सप्लेन। ठीक, तो देखिए आपको पता करना है टेस्टर की मदद से कि वह कंडक्टर है कि इंसुलेटर। तो सबसे पहले आपको आप जैसे ही टेस्टर को टच कीजिएगा तो क्या होता है, टेस्टर के अंदर में एक बल्ब होता है और वह बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तब। तो लिख लेंगे सिंस द ऑब्जेक्ट अलाउ करंट टू फ्लो एंड द कंप्लीट टू द सर्किट, ठीक, फ्लो एंड कंप्लीट द सर्किट मेक बल्ब ग्लो, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब आप उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट को टच कराते हैं और टेस्टर को भी टच कराते हैं, तो जब टेस्टर से टच कराने के बाद वह जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। देखिए जैसे सपोज मान लिया जाए इस तरह से हमने ये कोई मटेरियल ले लिया, ठीक, और यहाँ से क्या लेता है, एक वायर लेता है, तो इसमें क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए, और यहाँ पर हम लोग टेस्टर को लगाते हैं, ठीक, और यहाँ पे बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल इज कंडक्टर
तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचता है। बट यदि ये मटेरियल में बल्ब नहीं ग्लो करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर नहीं है। ठीक, आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हील रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट आवर होम। योर होम है, योर होम एक्सप्लेन। कहता है कि कोई एक मिस्त्री आपके घर पे आता है, ठीक ना, क्या आता है, कोई एक मिस्त्री आता है और वह मिस्त्री क्या करता है कि रबर का ग्लव्स, ग्लव्स मतलब दस्ताना जिसे आप कहते हैं, तो वह दस्ताना पहन लेता है जब आपके घर पे कोई काम करता है तब। व्हाई, सिंपल है सर, रबर इज इंसुलेटर मटेरियल सो इट सेफ्टी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। यह एक इंसुलेटर मटेरियल है और यह हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा सकता है ना। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए। इलेक्ट्रीशियन फ्रिक्वेंटली टच कॉपर वायर और दे में accidentally come in the correct with live wires. Since human body is a good conductor, electricity may be get shock. कहता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो जिस कॉपर के वायर में लाइन होता है उसे हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद क्या होगा, मैन या ह्यूमन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, और हम लोग क्या है, गुड कंडक्टर है ना, तो हम लोग के शरीर में क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट हैं। तो जब हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट हैं तो हमको क्या मिलेगा, गेट शॉक, यानी हमें विद्युत का झटका मिलेगा। सो अब क्या करते हैं, रबर इज एन इंसुलेटर, रबर कैसा है पहले बताया था, इंसुलेटर टू प्रिवेंट देम सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लो ऑफ करंट। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है तो उससे हमें बचा लेता है, क्योंकि रबर इंसुलेटर मटेरियल होता है। द इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स व्हील रिपेयरिंग, तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है रबर का ग्लव्स पहनता है, कब, जब वह रिपेयरिंग करता है तब। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैंने कंप्लीट किया। फटाफट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, लिखता है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कि द हैंडल ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। कहता है कि जो कोई मिस्त्री जो है, इलेक्ट्रीशियन जो है काम करता है तो वह डिवाइस का प्रयोग लेता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर, जिसे आप लोग गाँव के भाषा में पेचकस कहते हैं ना, वो स्क्रू ड्राइवर, और प्लायर्स, प्लायर्स मतलब जिसे आप लोग पिलास कहते हैं, देखे होंगे पिलास, लोग उसे अदर स्टेट में चोपड़ा भी कहते हैं, ठीक ना, चोपड़ा। तो ऐसे आप लोग के लिए पिलासी, हम लोग बिहारी है ना, तो हम लोग के लिए पिलास काफ़ी है, ठीक, हम लोग पिलास के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इस पिलास को जो हैंडल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पूछा है प्लास्टिक और रबर, तो उसमें प्लास्टिक और रबर क्यों लगाते हैं, सही बात है, बिकॉज वो बना होता है लोहा का, और या मेटल कह सकते हैं कि सर वो बना होता है किसका, मेटल का। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो वह मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, और जब आप उससे काम को कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक शॉक तो मिलेगा कंफर्म मिलेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे तो उसमें हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे कि पहले से ही उसमें क्या करते हैं, हम लोग रबर या प्लास्टिक का ग्लव्स लगा देते हैं, कह सकते हैं सर कवर को लगा देते हैं, ठीक। चलिए इस चीज़ को लिख लेते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलेटर द यूज इलेक्ट्रिक टूल्स लाइक प्लायर्स एंड स्क्रू ड्राइवर विल गिव इलेक्ट्रिशियन शॉक टू यूजर। अब कहता है कि यदि उसमें प्लास्टिक और रबर का हम लोग खोल नहीं लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, झटका मिलेगा। वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर एंड हेल्प टू अवॉइडिंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रीशियन। कहता है कि इसका जो सूखा लकड़ी जो है और प्लास्टिक जो है यह बैड कंडक्टर होता है और हमको अवॉइड करता है, दूर रखता है किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक शॉक को लगने से। व्हेन इलेक्ट्रीशियन टच दीज विल लीव इलेक्ट्रिक वायर विथ दीज टूल्स कवर्ड विथ
प्लास्टिक और रबर। तो यही कारण है कि वो क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन है उस टूल्स का प्लास्टिक या रबर से कवर कर देते हैं हैंडल को। करंट डज नॉट फ्लो इन देयर बॉडी मेकिंग सेफर फ्रॉम द एनी एक्सीडेंट्स। और क्या होता है, हमें कई भी एक्सीडेंट की खतरा से बचता है, क्योंकि दिस नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो कवर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। चलिए मेरे बच्चों, तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कंप्लीट किया। बहुत जल्द आप लोग के बीच में जो भी लाइट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, बहुत जल्द मैं लाइट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन धमाकेदार वीडियो के साथ लेकर आऊँगा। उम्मीद करता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहें, एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि देखिए आप सभी के स्कूल में जनवरी फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग उस फाइनल एग्ज़ाम का अच्छा से अच्छा तैयारी करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए अपने स्कूल में। ठीक, देखिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो सर को भी कुछ महसूस होगा कि नहीं मुझे मेहनत करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, @नीरज सर 2 बार लिखिएगा। ठीक, संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7352574736, और वीडियो को देखिए, देखने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब का भी काम कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सके। चलिए मेरे बच्चों, गुड